मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र की सुसनेर विधानसभा के 2,37,260 मतदाताओं ने आज मतदान किया है। सुसनेर विधानसभा में 307 मतदाता केंद्र पर रिजर्व सहित 338 पोलिंग पार्टियों में 1352 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। आपको बता दें कि लोगों में मतदान कराने के बाद सेल्फी लेने का भी क्रेज साफ तौर पर देखने को इस मौके पर मिला है। लोग अपनी सेल्फी से मतदान करने का संदेश भी दे रहे हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं के आने का सिलसिला और लंबी कतारों में खड़े रहकर अपने मत अधिकार का प्रयोग करने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा है। सलमान अली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। सलमान, क्या कुछ तस्वीरें आज सुबह से देखने को मिली और इस क्षेत्र में कितना उत्साह लोगों में देखने को मिला, और क्या कुछ मौसम रहा, चुनावी भी और वातावरण वाला मौसम भी? तो शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, तब तक हमें तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मतदान के लिए लोग जो है घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं। आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, सेल्फी पॉइंट है। तो जो लोग पहले वोटर हैं, जो पहली बार जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। सलमान अली हमारे साथ, हमारे सहयोगी आप जुड़ चुके हैं। सलमान, आज क्या कुछ तस्वीरें निकली और अब तक कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है इस इलाके में, कैसा रुझान? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राजगढ़ जिले की सबसे हॉट सीट है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और रोडमल नागर यहाँ पर मैदान में, और अब तक की अगर हम बात करें तो लगभग 2:20 का समय यहाँ पर हो रहा है, और हम वार्ड क्रमांक 2 के पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। और अगर पूरे लोकसभा क्षेत्र के जो परसेंटेज की अगर बात करें तो 52 के आसपास जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत अभी तक निकलकर सामने आ रहा है। दूसरी बात एक और ये भी महत्वपूर्ण है कि इस बार जो चुनाव है वो काफी कस्माकस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए एक बात और निकल कर आई आज, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने अभी चुनाव आयोग पर इस वक्त चुनाव नहीं कराने को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव आयोग जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहा है। उनके जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है पचोर से पंकज यादव, उनको नजरबंद किया गया है। नजरबंद करने को लेकर दिग्विजय सिंह भड़क गए हैं, और साफ तौर पर दिग्विजय सिंह ने यह आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग जो है वो कहीं साफ तौर पर निष्पक्ष चुनाव कराना नहीं चाहता, और वो उनके नेताओं को जो है नजरबंद करके जो निष्पक्षता है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सलमान, सवाल तो ये भी है कि लगातार कांग्रेस पार्टी एक सवाल ये भी खड़ा करती है कि जो चुनाव का वोटिंग परसेंटेज आता है उसको देने में 4 से 12 दिन क्यों चुनाव आयोग लगा रहा है, तो इसमें भी वो सवाल ही खड़े कर रहे हैं। एक और सवाल आपने दे दिया। बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से जो वोट परसेंटेज निकलकर सामने आता है, और लगातार तीसरे फेज का ये चुनाव है, 2 फेज के चुनाव में जिस तरह से वोट परसेंटेज कम आया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये जरूर सोच रही है कि कहीं ना कहीं मतदान उनके पक्ष में हो रहा है, लेकिन वो इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग जो डाटा है वो इतने दिन बाद क्यों दे रहा है, जो परसेंटेज है वो इतने दिन बाद क्यों बता रहा है। तमाम तरह के सवाल जो है वो खड़े यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन सहारनपुर पुलिस की अगर हम बात करें, सहारनपुर पुलिस ने भी कांग्रेस के और भाजपा के दोनों ही कुछ कार्यकर्ताओं को आज डिटेन किया है, उनको नजरबंद किया है, सहारनपुर थाने में उनको रखा गया है। लगभग चुनाव निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही उनको जो है छोड़ा जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मेरे साथ मतदाता भी मौजूद है, उनसे जानेंगे आज किस तरह का उत्साह देख रहे हैं मतदान करते समय, कैसा लग रहा है आज मतदान कर रहे हैं आप लोग? मतदान अच्छी तरीके से हुआ है, लगभग यहाँ 60% मतदान हुआ है वार्ड क्रमांक 2 में। अच्छा, क्या इस बार का चुनाव कैसा मान रहे हैं आप, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? इस चुनाव को सबका साथ सबका विकास, जय मोदी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी विकास हुआ ना, मध्य प्रदेश का विकास हुआ है, विकास के दौर पे नरेंद्र मोदी की विजय होगी। देखिए, कहीं ना कहीं ये जरूर राजगढ़ में जिस तरह से ये दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता है, चुनौती बड़ी है भाजपा के सामने, लेकिन यहाँ पर मोदी मय राजगढ़ को कार्यकर्ता भी और मतदाता भी करते नजर आ रहा है। ये एक बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिसका जिक्र आप करें कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, क्या वजह है इसके पीछे की डिटेन करने की? क्या ये सिर्फ आरोप है या वाकई ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, बिल्कुल देखिए, दिग्विजय सिंह जो है बहुत बड़े नेता है, कि देश के बड़े नेता है कांग्रेस के, कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करके चुनाव आयोग से मांग की है कि जिस तरह से उनके कार्यकर्ताओं को, उनके पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, वो कोई अपराधी नहीं है। इस तरह का जो सवाल है वो दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया है। जब हमने भी ग्राउंड जीरो पर बात की है, जब बात करने की कोशिश की है, तो पंकज यादव एक बड़ा चेहरा है, यादव वोट बैंक के लिए पचोर से आते हैं और पचोर के ही निवास करते हैं। रोडमल नागर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं इसमें ये
जरूर देखा जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि अपराधी नहीं थे। इस तरह से कई बीजेपी के जो बड़े नेता है वो अपराधी है, वो खुलेआम घूम रहे हैं, और कांग्रेस के नेता को जो हिरासत में लिया गया है वो कोई अपराधी नहीं थे। जब हमने कांग्रेस नेता से बात की गई तो उन्होंने कहा मुझे जो है पचोर पुलिस ने डिटेन किया है और मैं तो निष्पक्ष चुनाव में सहयोग कर रहा था, मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा था, लेकिन मुझे डिटेन किया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर उन्हें सवाल खड़ा किया है कि चुनाव आयोग जो है पक्षपात कर रहा है, कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। डिटेन करने की कोई वजह तो बताई होगी, कोई वजह जो सामने निकल कर आ रही हो? क्या वो चुनाव में धांधली करा रहे थे या किसी भी तरीके की एक तरीके से कहें हर्डल क्रिएट कर रहे थे, मुसीबत बन रहे थे? कुछ क्या वजह है, किन वजहों से डिटेन करने की नौबत आ पड़ी है? सूत्रों के हवाले से भी खबर निकल कर आ रही है और जो हमने बात की है उन खबरों से ये सामने आ रहा है कि पुलिस का कहना है कि ये चुनाव को बाधित करने की कोशिश कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं मतदाताओं को जो है भ्रमित कर रहे थे, मतदाताओं को डराने का काम कर रहे थे। इसको लेकर मतदान शांतिपूर्ण हो, मतदान में किसी तरह से कोई बाधा ना पहुंचे, इसको लेकर इनको डिटेन किया गया है ताकि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो सके। पुलिस का ये कहना है, निर्वाचन आयोग का ये कहना है। ठीक है सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और आप लगातार नजर बनाए रहिएगा, आपसे फिर आगे भी अपडेट लेंगे।